Everyone, today we are going to discuss the problem help OZ, and it is based on number theory and we have taken it from HackerEarth platform. So the problem says that OZ has a list of array of m integers. He has to find all k integers such that k is greater than 1 and array of like first element mod k is equal to second element mod k and so on. So we have to help him find such case. So input, first line of input contains an integer m, then m lines follow each containing one integer of the list. Input data is such that at least one integer k will always exist. तो हमें पहले क्या करना है, हमें एक m इंटीजर इनपुट कराना है और फिर नेक्स्ट m लाइंस तक हमें उससे वो सारे नंबर्स इनपुट करवाने हैं. सेकेंडली, और जो हमें आउटपुट है वो हमें क्या कहते हैं, सारे पॉसिबल केस देने हैं लेकिन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है कि जो हम m है लाइक जो एरे की लेंथ है वो 2 से लेके 100 तक डाल सकते हैं और जो भी वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर्स हैं वो 1 से लेके नॉट इंक्लूडिंग 1 10⁻⁹ तक, एंड द इंटीजर्स हैज़ टू बी डिस्टिंक्ट. सो इसके अप्रोच के लिए अब हम जाम बोर्ड पे आ जाते हैं. तो इसमें अप्रोच क्या होगी कि वी विल यूज़ सर ये विजिबल है? हाँ विजिबल है. ठीक है. तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, एक वो ले लेंगे एक वेरिएबल और उसमें हम लोग इसका डिफरेंस स्टोर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि और हम मान लेंगे कि b इज़ इक्वल टू a प्लस और माइनस ऑफ d. तो इसमें क्या होगा कि हम जैसे हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया तो हम मान लेंगे कि b या तो a प्लस डी होगा या फिर a माइनस डी होगा. तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि a mod k डबल इक्वल टू तो हम ये लिख सकते हैं उसके बाद कि a mod k डबल इक्वल टू a mod k प्लस माइनस d mod k. तो अब अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो वो कैसे होगा कि जब d mod k 0 हो जाएगा और विच स्टेट्स दैट की जो भी हमें क्या कहते हैं, जो ये हमारे केस आएंगे वो कैसे आएंगे, वो सब d के डिवाइज़र्स होंगे. मतलब वो सारे d के फैक्टर्स होंगे, वो उसको डिवाइड करेंगे तो हमें वो सारे केस मिल जाएंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा. तो ये थी इसकी अप्रोच. तो अभी सफ़ायर पे आ जाओ, कोड समझा देते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले हमें क्या कहते हैं, इंट मेन में देखो पहले हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनपुट करवाए, फिर उसको वेक्टर एरे में हमें सारे नेक्स्ट लाइंस में इनपुट करवा लिए. फिर उसके बाद हमने एक वेक्टर इनिशियलाइज़ किया डिफरेंस एरे जिसमें हम इनका डिफरेंस लेंगे. तो और उसके बाद क्या कहते हैं, हमने क्या कहते हैं लूप चलाया अपना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक. हाँ हम लोग फर्स्ट से लेंगे क्योंकि हमें जैसे एक एलिमेंट तो हमने मान ही लिया फर्स्ट वाला, तो हमें उसको सेकंड से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे. तो जैसे डिफरेंस एरे, तो इसमें हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करेंगे. तो नंबर माइनस उसका प्रीवियस वाला, हम मतलब हम उनका डिफरेंस लेंगे और हम उसके बाद हमने GCD कॉल करेंगे क्योंकि GCD में भी यही होता है कि हम लोग जैसे GCD में जैसे दो अप्रोच होती हैं कि पहले अगर आप बड़े में से छोटे को माइनस करते जाओ तो इवेंचुअली आपको GCD मिल जाता है. और सेकंड अप्रोच ये होती है कि जब आप उसका मॉड्यूलर लेते हो, मतलब बिगर नंबर मॉड स्मॉलर नंबर, तो भी आपको इवेंचुअली GCD आ जाता है. तो हम इसमें GCD वाला यूज़ करेंगे. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक GCD फंक्शन ऊपर पहले बना लिया था जिसमें a और b इनपुट आएंगे, वही दो एलिमेंट्स, और अगर a या फिर b 0 होता है तो रिटर्न उनका सम हो जाएगा. एंड अदरवाइज़
मिनिमम मैक्सिमम हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हमने नीचे एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ किया था, तो हमें नहीं पता कि पहला वाला बड़ा था या कैसे, क्योंकि तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये यूज़ किया रिटर्न के लिए। और उसके बाद क्या हम देखेंगे कि नीचे जो फॉर लूप था केस निकालने के लिए, वेक्टर इंट फैक्टर्स ऑफ जीसीडी, तो ये केस निकालने के लिए हम 2 से स्टार्ट करके उसके क्या कहते हैं स्क्वायर रूट तक जाएंगे, क्योंकि हमें उसके फैक्टर्स ढूंढने हैं, फैक्टर्स मैक्सिमम स्क्वायर रूट तक मिल सकते हैं हमें। तो हम देखेंगे कि अगर उसका डिफरेंस मॉड आई, दैट इज़ अगर वो 0 हो जाता है तो हमें हमारा फर्स्ट के मिल गया है, और हम फिर उसको पुश बैक करते जाएंगे। तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हमने स्टार्ट ही 2 से किया है तो वो अपने आप आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। सो ये था इसका सोल्यूशन। थैंक यू।